नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। लेकिन बढ़िया तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि रीट परीक्षा की तैयारी लाखों विद्यार्थी करते हैं। कितने करते हैं? लाखों विद्यार्थी। लेकिन इस रीट परीक्षा को लेकर हर बार जब जब ये परीक्षा होती है तो विवादित जरूर होती, चाहे वो कोई भी मैटर क्यों ना हो। लेकिन इस बार क्या हुआ, पदों को लेकर ये विवादित है। पदों की संख्या मानो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है। तैयारी करने वाले तो दसों लाख विद्यार्थी हैं और पद है इतने से, और उसी पे भर्ती कराने की पूरी जोर आजमाइश कर रही है सरकार। युवाओं के भविष्य के साथ एक धोखा ही है एक तरीके से। फिर क्यों बीएड करवा रहे हो और क्यों बीएसटीसी करवा रहे हो? बच्चों को एडमिशन लेके पैसे ले रहे हो और आप भर रहे हो, भर्ती निकाल नहीं रहे हो। फिर मतलब क्या? फिर काहे रीट पात्रता परीक्षा आपने करवाई? क्यों नए विद्यार्थी आए बीड वाले रीट पात्रता परीक्षा पास की इस उम्मीद के साथ कि हम भी लेवल 2 देंगे, हम भी सिलेक्शन लेंगे? किसका सिलेक्शन लेंगे? आगे पद तो है 4। तो ये बड़ी गलत बात है सरकार के द्वारा। या तो स्पष्ट मना कर दो कि हम भर्ती करवाएंगे नहीं, हमारी कोई मंशा नहीं है करवाने की। और जब करवा रहे हो तो कुछ पद इतने तो हो कि लड़ाई लड़ी जा सके। दिखावा ही करना तो फिर स्पष्ट तौर पे बता तो दे, कहीं ना कहीं ये लाखों विद्यार्थी है तो किसी और परीक्षा की तैयारी करें। काहे रीट के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप एग्जाम डेट निकाल देते हो 1 साल पहले, पद आपके पास है नहीं। ऊपर से ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष आपको सौंपी गई परीक्षा जो आए दिन रोजाना एक नया ट्वीट करके छोड़ देते हैं। पहले कुछ और बोलते हैं, उसके बाद कुछ और बोलते हैं, सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं। उनका एक अलग ही चल रहा है, अलग ही लेवल है, वो अलग ही लेवल में चल रहे। पता नहीं, मैंने बोल दिया बस वही होगा, क्या करना चाहते? ले देख के, चाहे कोई कुछ करे, ले देख के युवाओं का भविष्य ही खराब होना है। सीधी सी बात यही है। हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जनवरी में एग्जाम प्रस्तावित है। इस भर्ती के नाम पे युवाओं के साथ धोखा ही है। शीशे के महल दिखाकर पता नहीं कहां एंट्री करवा दी। वही बात है, पद बढ़ाओ बयान। जी हां भैया, पद बढ़ाने पड़ेंगे। या तो ये भर्ती मत करवाओ या इसमें पद बढ़ाओ, क्योंकि पद नहीं बढ़ाओगे तो तैयारी करेगा कैसे? अरे कुछ होना तो चाहिए, लड़ने के लिए कुछ समान तो होना चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे किसके साथ वो, जब कुछ आगे है ही नहीं? फिर काहे फॉर्म भर के पैसा लगाए, अपना टाइम वेस्ट करे, किसी और भर्ती की तैयारी करे। ऐसे ऐसे बेचारे हैं जो गांव से शहरों में आए हुए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मोटा पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माँ बाप की सपने दाव पर लगे हुए हैं कि चलो इस बार कर्जा करके 10,000 20,000 कर्जा लिया, रहने खाने का 20 30 50 हजार जो लगता है 6 महीने में, वो कर्जा लेकर इस उम्मीद के साथ भेजा कि इस बार सरकारी नौकरी बेटा लगेगा तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। किसी की शादी पेंडिंग पड़ी है कि भैया लग जाए तो शादी हो जाए, कईयों के रिश्ते नहीं हो रहे। स्ट्रेस ने चारों तरफ से घेर रखा है और ऊपर से आपने भी हथौड़ा मार दिया है कि पद तो नहीं है लेकिन भर्ती तो करवाएंगे। अरे किसकी करवा रहे हो भर्ती? इस बीच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज का समय है दोस्तों, जब बोलोगे नहीं तो कुछ बिकने वाला नहीं है। या तो चुपचाप बैठ जाओ, या तो सहन करना सीख लो, या बोलना सीख लो। तो बोलोगे तभी बिकेगा, सीधी सी बात है। बात करते हैं आलोक राज जी। देखो, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, इनका एक अलग ही लेवल है। इन्होंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया एग्जाम डेट है, भले ही उस समय कोई आंधी तूफान कुछ आ जाए मैं तो करवाऊंगा। इनका एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है और इनके हाथ में भी नहीं है भैया पद बढ़ाने का। इनके हाथ में कोई नहीं पद बढ़ाने का। ये रोज एक ट्वीट करते हैं। ये टीचर्स के रिप्लाई तो कभी करते नहीं है, बच्चे जो ट्वीट करते हैं उनका अलग ही लेवल चल रहा है। इसमें बोलते हैं कि लेवल 2 में हम आगे ना सरकाना पड़े। दोनों मिलाकर 7500 पद है, फिर कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन निकालने की फॉर्मेलिटीज पूरी करते। अरे सरकारी भर्ती की आप परीक्षा करवा रहे हो, फॉर्मेलिटी नहीं करवानी है। आज ही दूसरा ट्वीट इनका आ जाता है, वीडियो स्पेशल। इनके कुछ पत्रकार लोग हैं जो स्पेशल उन्हें को इंटरव्यू देते हैं, हर एक को इंटरव्यू देते नहीं है, स्पेशल। वहां पर उन्होंने कहा कि डप पद नहीं बढ़ेंगे। आलोक राज कर्मचारी ने बोल दिया 7500 पद पर होगी भर्ती। ये एग्जाम 17 से 21 जनवरी है। विशेष शिक्षक नए पद 100-200 कोई बैकलॉग के जुड़ जाएंगे तो एक अलग बात है, ये भी मत बढ़ाओ। ये किसी ने कहा कि मत बढ़ाओ। तो ऐसा है कि आलोक राज जी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास तो भर्ती नहीं पहुंची।
ये बंदा अलग लेवल का है, इसको कराना एग्जाम, और इसने बोल दिया कि मैंने एग्जाम डेट दे दी ना, तो उसी समय होना चाहिए। बस गणित बुक में नाम छपवाना है कि ये ही है पूरे भारत में, जो तारीख दे देगा उस दिन हम एग्जाम करवा लेंगे, भले ही वो विद्यार्थियों को फायदा हो चिन्ना। बात है सीधी सी। निश्चित रूप से अगर 7500 पदों की बात करें तो है क्या इसमें, लेवल 2 के लिए 5600 पद है, इसके अंदर भी संस्कृत के 623 पद हैं, बाकी 5000 पद कितने हैं, 5000 सामान्य शिक्षा के हैं। इससे कम भर्ती कभी आई नहीं है। और लेवल 2 का तो दर्द वही विद्यार्थी समझ सकते जो लेवल 2 के अंदर भाई केवल संस्कृत शिक्षा विभाग में 2123 पद हैं, और उसी में अगर गणित विज्ञान की बात करें तो केवल उन विद्यार्थियों के पास ही कोई ठीक ठाक 1001 पद हैं, 1064 के आसपास पद हैं। बाकी हिंदी SST, हिंदी में बहुत बच्चे हैं, अंग्रेजी में बहुत बच्चे, SST में तो भरे पड़े हैं। पद कितने, 150 200 यही, लाखों विद्यार्थी और पद 100 का ही तैयारी करनी है। RS का एग्जाम है क्या, पद खाली है, DPC नहीं हो रही है। अरे कौन करेगा DPC, हम करेंगे क्या DPC, या ये विद्यार्थी करेगा DPC? फिर सरकार बनाई है तो आपको बैठाया है, भजन करने थोड़ी बैठाया वहां पर, या इसको डिले करना चाहते हो भर्ती को, ये बता दो ना कि हम इसको खींचेंगे आगे तक लेके जाएंगे, ये भी तो बता दो। आपकी पहली भर्ती रीट की पात्रता आपने करवा ली, अरे काहे पात्रता करवाई, फिर बोल देते कि पद तो है नहीं, पात्रता देके करेंगे क्या? तो सामान्य शिक्षा के तो कोई पद ही नहीं है, एक पद नहीं है सामान्य शिक्षा के, यही संस्कृत डिपार्टमेंट के है जिसमें गणित के 1000 पद हैं, बाकी तो 100 200 150 इतने पद हैं। लड़ाई लड़ना तो खतरनाक खेल है, फॉर्मेलिटी भले ही कर लो, समझ रहे हो, क्योंकि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, आगे कुछ होना तो चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसलिए विद्यार्थियों से मैं एक ही कहूंगा, चुप नहीं रहना। सभी शिक्षक साथी, जो टीचर साथी जो इस भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं चाहे नहीं करवा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी हित में बोलना चाहिए। सभी वीडियो बनाओ, अभियान चलाते हैं बहुत शानदार तरीके से। अपना टेलीग्राम फॉलो ज्वाइन कर लो दोस्तों, इसके ऊपर लगातार अपडेट डाल। अब कुछ नहीं करना भैया, क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि 7 अक्टूबर को हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, पता नहीं किसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, बोल दिया इन्होंने। तो हमें थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में स्वीकार नहीं होगा, सबसे ज्यादा पद लेवल 2 के विद्यार्थियों में है, तो आखिर ऐसा क्यों, पदों में हमें बढ़ोतरी करवानी है, चाहे परीक्षा तिथि आगे बढ़ानी पड़े। जी हां, ये हमने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, भैया एक बार आपको ट्विटर के माध्यम से सभी साथी ट्रेंड कराओ, इनके कानों में बात पहुंचाओ कि विद्यार्थियों की मांग है, पूरी होनी चाहिए, पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब पदों में बढ़ोतरी होगी तो एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है, भले ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम करवा लो जून जुलाई के अंदर, आप 5 महीने आगे कर दो, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन इतने पद होने चाहिए कि विद्यार्थी इस उम्मीद के साथ वो लड़ाई लड़ सके कि मैं भी इसमें नंबर लेके आ सकता हूं। समझ रहे बात को? इसलिए सभी विद्यार्थियों का ट्विटर के माध्यम से सरकार तक बात रखो, और ये ट्विटर बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप सभी एक साथ एक हो जाओगे ना, तभी कोई सुनवाई कर सकता है। आप कहोगे नहीं मेरा क्या जाता है, जाएगा आपका ही, जाना और किसी का नहीं है। और सभी युवा साथी, मेरे जो टीचर साथी हैं जो तैयारी करवा रहे इस भर्ती, उनको भी ये बात रखनी, अपने व्यूवर्स जो भी उनको देखते हैं, उनसे पढ़ते हैं, सबको एक बात रखनी है, क्योंकि लोहा गर्म होता तभी हथौड़ा मारना है। क्योंकि आलोक राज ने कह दिया कि भैया हमारे पास तो पद नहीं है, हम तो इतने में भर्ती करवा देंगे, 7-8 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और इनका कुछ नहीं करवा के छोड़ देंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर राम राम, बस इतना होना। इससे पहले कुछ होना है तो 7-8 दिनों में पूरा जोर लगा दो। ये हैशटैग थर्ड ग्रेड में पद बढ़ाओ, ये हैशटैग चलाना है आपको, थर्ड ग्रेड में पद बढ़ाओ, ठीक है ना। सेम यही हैशटैग हमने ट्विटर पे यहां इस नाम से, ये हमारा इस टेलीग्राम पर हमने ये डाल भी दिया, वहां से कॉपी कर लेना। आलोक राज जी को भी करो, भजन लाल जी को भी करो, सीएमओ ऑफिस में करो, आपके हनुमान किसान जी उनको भी करो, उनको बोलो, बार बार ट्वीट रीट्वीट इतने करो कि ट्रेंड में आ जाए। ट्रेंड में आने का मतलब यही है कि सभी नेताओं की नजरों में आए, आलोक राज जी की नजरों में आएगा, और सभी एक साथ मिलकर बात रखेंगे तो वजन पड़ता है। अकेले की कोई सुनवाई नहीं करता है, सब एक साथ मिलकर करेंगे तो सुनवाई भी होगी, और क्या पता भविष्य में कैसे इतने पद बढ़ा दें कि एक अच्छी लड़ाई लड़ सके। फैसला आपके हाथ में, फैसला आप ही के हाथ में, क्योंकि विद्यार्थियों को एक साथ होना पड़ेगा। अपनी तैयारी को जारी रखो, ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ दो,
तैयारी करते रहो, तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 मिनट निकाल लोगे अपनी बात रखने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी बात रखो और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से फटाफट सुबह होते ही ये देखना चाहिए कि भैया रीट में पद बढ़ाने की मांग बहुत जोर से हो रही है। और ये तभी हो पाएगी जब सारे साथी मिलेंगे, सारे विद्यार्थी मिले, सारे टीचर साथी अपने अपने चैनल पे वीडियो डालें, बात रखें, क्योंकि जेन्युइन बात है, विद्यार्थियों के हित में बात है। वरना इस भर्ती का कोई मतलब नहीं रहेगा, करवा देना कुछ नहीं होने वाला है। जो लगना वो लग जाएगा, ऊपर नीचे कोई मेरिट होके वो मजा नहीं आएगा। वो तैयारी आप कर रहे हो उसका कोई मजा नहीं रहेगा, क्योंकि मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उस भर्ती का। समझ रहे इस बात को? तो लाखों युवाओं के सपने हैं इस भर्ती को लेकर, वो बिखर जाएंगे और समेटने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि समय रहते अगर हमने कुछ नहीं किया। तो मेरी तो यही मांग है। बाकी आप समझदार हो मेरे से, आप इस बात को रखें कि 3rd ग्रेड में पद बढ़ाओ, ये हैशटैग आपको चलाना है। बाकी आप अपने अकाउंट से रीट्वीट भी करो, अपनी बात को रखो। जितना ज्यादा आप अपनी बात को ऊपर तक लेके जाओगे उतनी अच्छी उम्मीद बढ़ेगी बात सुनवाई होने की। ये बात ध्यान करना। और इससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें हुई है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से बात रखी गई है, विद्यार्थी एक साथ आए भी हैं और फैसला भी विद्यार्थियों के हित में हुआ है। इस बार भी आपको यही करना होगा, ठीक है ना? इस बार भी यही करना होगा। तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तैयारी करते रहो, 10-15 मिनट निकालने हैं आराम से। और इस बात को रखें, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो फिर आगे कोई इलाज नहीं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये आलोक राज जी को 75 पद की अभ्यर्थना आ चुकी है, ये परीक्षा करवा के पार, इनका कोई लेने देने। इनको एक ही चीज चाहिए, अखबार में छपना चाहिए कि आलोक राज जी ने परीक्षा करवा दी है। भले इसमें पद हो ची ना हो, विद्यार्थी लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, इनको परीक्षा करवाने का काम है, ये करवा देंगे। तो निश्चित रूप से इस बात को रखो, ज्यादा से ज्यादा इस बात को ध्यान करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ट्विटर हमारा अकाउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करके रीट्वीट करें और अपनी बात को भी रखें। बाकी कमेंट के अंदर भी आपको बड़ी प्रतिक्रिया करनी है। एग्जाम डेट की चिंता मत करो, वो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद होने चाहिए। बस ये 2 बातें आपको रखनी है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।